नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। भारत आते ही डॉन छोटा राजन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान छोटा राजन ने मुंबई पुलिस के कुछ नामों का खुलासा किया है जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पैरोल पर यानी कि मददगार हैं। उसने बताया है कि कई अधिकारी इनमें से रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवा में हैं। छोटा राजन ने कहा है कि यही वजह है कि वो मुंबई नहीं जाना चाहता है। ये एक बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस के कुछ पूर्व अधिकारियों और कुछ ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम छोटा राजन ने बताए हैं जो इस वक्त मुंबई पुलिस में काम कर रहे हैं, और यही वजह बताई है छोटा राजन ने कि वो मुंबई नहीं जाना चाहता। सीधे लिए चलते हैं शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास, जिनकी यह खबर है। शिवेंद्र, वो क्या नाम हमें पता चल पाए हैं और कितनी गंभीरता से पुलिस जांच एजेंसी सीबीआई इन नामों को ले रही है, और अब आगे अगर इसमें जरा सा भी गंभीरता से लिया जाए तो क्या कार्रवाई हो सकती है? शिवेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बात अब निकल के बाहर आ रही है उसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब उसको यहाँ लाए जाने की बात थी, और जहाँ तक कि जहाज में जब लाया गया उस दौरान भी अधिकारियों से बात हुई, और जो वजह इसने बताई थी कि हम नहीं मुंबई जाना चाहते, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस में कुछ मोल हैं जो कि दाऊद के लिए काम करते हैं, और ये अभी नहीं बहुत पहले से काम करते आए हैं। ऐसे ही कुछ अधिकारियों के बारे में छोटा राजन ने पहले भी आगाह किया था और वो वजह बताई थी, और एजेंसियाँ भी इसी वजह से डर रही थी। उनके डरने की वजह एक ये है कि मुंबई में अगर मुंबई पुलिस में कुछ तार दाऊद इब्राहिम के हैं तो उसकी वजह से छोटा राजन को खतरा हो सकता है, और यही खतरा जब छोटा राजन ने जताया और ये जिन बातों का मेल खाया उसके बाद एजेंसी ने तय किया गया कि यहाँ पर दिल्ली लाया जाए सबसे पहले। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कई एक पुख्ता नामों की सूची, मतलब पुख्ता नाम बताए हैं छोटा राजन ने अपनी तरफ से, जिनको दाऊद गैंग की तरफ से मंथली बाकायदा पगार या कहा जाए या पैसे दिए जाते थे, जिनकी बिना पर वो मुंबई में उनके लिए काम करते थे। और इसकी बड़ी कड़ी एक और है कि जब ये अधिकारी, कुछ एक अधिकारी उनमें से रिटायर भी हो गए और ए पीरियड ऑफ टाइम, सालों से जिनको पैसा दिया जा रहा था, उन अधिकारियों का इस्तेमाल दाऊद गैंग ने नए अधिकारियों के साथ संपर्क बनाने के लिए किया, और उन नए अधिकारियों के संपर्क में भी डी कंपनी इसी तरीके से आई। तो लगातार जो संपर्क मुंबई पुलिस से या और दूसरी एजेंसीज के साथ दाऊद गैंग का बनता रहा, उसके बारे में बहुत अहम खुलासा है, क्योंकि अगर कोई पूर्व अधिकारी या करंट में काम करता हुआ अधिकारी डी गैंग से मिला हुआ है तो न सिर्फ छोटा राजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि फोर्स के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और सभी प्लानिंग के लेवल पे सब जगह इस बात को लेकर खतरा है कि अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहती है सरकार या फिर एजेंसीज, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है ये मोल, जो कि अपने अंदर की जानकारी डी कंपनी को देते रहे हैं, और उनके बिना पर वो हर बार या तो बचता रहा है या फिर एजेंसीज के लिए ही मुश्किल खड़ी होती रही है। दीपक शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कि अगर छोटा राजन ने कुछ नाम बताए हैं पूर्व अधिकारियों की भी और इस वक्त भी ऐसे पुलिसकर्मियों की जो मुंबई पुलिस में हैं, कितनी गंभीरता से इसे लिया जाएगा और कैसे इस पर आगे रिएक्ट किया जाएगा? दीपक, देखिए सईद, जो नाम बताए गए हैं वो मुझे लगता है कि जितने भी नाम हैं उसमें कई के सस्पेंशन हो चुके हैं, एक अधिकारी हैं जो टर्मिनेट हुए हैं, एक डीसीपी है जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, तो जांचें चल रही हैं, अखबारों में भी छपा है। देखिए, हमें थोड़ा सा उसको समझना होगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जो मुंबई में ऑपरेट करता है, वो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वो डांस बार्स हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, एक बहुत बड़ा रुपया, एक बहुत बड़ा अमाउंट आप कह सकते हैं अरबों रुपए का, वो स्टेक पर है। और जाहिर तौर पर चाहे वो दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट हो या छोटा राजन का, उनके बीच में पुलिस बटी हुई है, हफ्ते बटे हैं, महीने बटे हुए हैं। तो जो शक जाहिर किया है वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्पष्ट है, और यही एक कारण है कि जहां मुंबई की जेलों में या नासिक की जेलों में या महाराष्ट्र की जेलों में जहां पर अंडरवर्ल्ड के लोग एक दूसरे को जेल के भीतर मारते रहे, मर्डर्स हुए हैं, वहां ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार एक डिपोटेशन पे लाइफ फिजिटिव को बिल्कुल नहीं भेजेगी। और छोटा राजन ने जो संदेश जाहिर किया है उस पर कई बार छप चुका है, वो जितनी भी सूचना है वो सार्वजनिक है। बहुत धन्यवाद दीपक, और आपसे चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिलहाल दिल्ली पहुंचने के बाद डॉन छोटा राजन की सुरक्षा के मद्देनजर
डमी यानी कि नकली काफिले का इस्तेमाल किया गया। एयरपोर्ट से पहले डॉन का नकली काफिला निकला और फिर उसके बाद गाड़ियों के असली काफिले में छोटा राजन को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया और ये सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सुरक्षा इस वक्त छोटा राजन की सबसे महत्वपूर्ण है। और ये देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना कड़ा सुरक्षा घेरा था। पहला घेरा दिल्ली पुलिस का था, यानी कि एयरपोर्ट से निकलते ही बाहर दिल्ली पुलिस थी, और दूसरा घेरा सीआईएसएफ के जवान थे। कम से कम 20 से 25 जवान सीआईएसएफ के थे जो दूसरे घेरे में यानी कि दिल्ली पुलिस के बाद वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद ये जो तीसरा घेरा है ये सीबीआई हेडक्वार्टर में था। 50 सीआईएसएफ के कमांडोज यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर इस वक्त अभी रखा गया है डॉन छोटा राजन को। तो ये बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है और सुरक्षा से कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। और इसी वजह से जब दिल्ली पहुंचा था विमान, विशेष विमान, तो सबसे पहले एक डमी काफिला निकाला गया और डमी काफिले के बाद उसके बाद असली डॉन को लेकर यानी कि छोटा राजन को लेकर पुलिस निकली और उसे सुरक्षित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचाया गया।